केंट काउंटी, मिशिगन के एक शांत कोने में यूएस 131 के पास एक मोटेल था। ये ऐसी जगह थी जहां लोग लंबी ड्राइव के दौरान रुकते थे, अपनी यात्रा जारी रखने से पहले थोड़ा आराम करते थे। लेकिन 2012 की एक रात यह आम मोटेल एक ऐसे अपराध का मंजर बन गया जो इतना भयानक था कि यह हमेशा के लिए अपनी दीवारों पर एक बुराई का निशान छोड़ गया। एरिक डेविन मास्टर्स, उसने एक मोटेल में चेक इन किया। उसका वहां आना एक कोइंसिडेंस नहीं था और ना ही वो सिर्फ एक यात्री था जो सोने के लिए जगह ढूंढ रहा था। उसका एक मकसद था जिसमें एक गलत सोच थी और बेरहमी थी, जिसमें एक 18 महीने की लड़की थी जो इतनी छोटी थी कि पूरा बोल भी नहीं सकती थी और इतनी मासूम थी कि उस नाइटमेयर को समझ नहीं सकती थी जिसका सामना उसे करना था। मास्टर्स अपने साथ एक वीडियो कैमरा, स्ट्रैप्स और एक बेरहम दिल लेकर आया था। उस कमरे में दुनिया से छुपा हुआ उसने छोटी लड़की को बिस्तर पर बांध दिया, उसके दोनों छोटे हाथ और पैर को बांध दिए और उसकी चीखों को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही कैमरा चला, मास्टर्स ने उसका ब्रूटल तरीके से शोषण किया। यह अपराध यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे कि बलात्कार काफी नहीं था, उसने इस बच्ची पर पेशाब भी कर दिया। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने फाइनली पता लगाया कि मोटेल के कमरे में क्या हुआ, तो उन्हें फुटेज देखकर हैरानी हुई। यह सिर्फ एक अब्यूज का केस नहीं था, यह एक सोची समझी हुई शैतानी कार्रवाई थी जो बहुत ही विश्वास नहीं किए जा सकने वाले रीजंस के लिए रिकॉर्ड की गई थी। एविडेंस इतना परेशान करने वाले था कि यह एक ऐसे आदमी की तस्वीर बनाता था जो अपनी इंसानियत को पूरी तरह से छोड़ चुका था। मास्टर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन मोटेल इंसिडेंट तक ही सिमट नहीं रही। जैसे अथॉरिटीज ने गहराई से जांच की, उन्होंने पाया कि यह जुर्म एक बड़े पैटर्न का सिर्फ एक हिस्सा था। मास्टर्स पे एफबीआई के द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करने का भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उसकी एक्टिविटीज कई मिशिगन काउंटीज में फैली हुई थी। इन्वेस्टिगेशन टीम को और भी एविडेंस मिले जिनमें 21 वीडियोस और अनेक इमेजेस हर एक पहले से ज्यादा डिस्टर्ब करने वाले थे। एक खास वीडियो में डिटेल ये थी कि इन्वेस्टिगेटर्स को पता लगा कि एक वीडियो क्रिसमस डे 2011 को बनाया गया था, मास्टर्स के अपने बर्थडे पर। किसी के सेलिब्रेशन और जॉय के दिन यह सब होने का सोचना भी केस को और भी हॉरिफाइंग बना रहा था। जैसे मास्टर्स ने जान बुझकर उस दिन को चुना था, अपने बर्थडे को प्यूर शैतानी के साथ सेलिब्रेट करने का। जब एरिक डेविन मास्टर्स केंट काउंटी सर्किट कोर्ट जज मार्क ट्रूसॉक के सामने खड़ा हुआ था, तब कोर्टरूम में एक टेंस साइलेंस था। जज ने बोला, आप सच में एक ईविल इंडिविजुअल हैं। जज ट्रूसॉक ने कहा कि आपको सोसाइटी में फिर कभी ना आने दिया जाए। जज ने मास्टर्स को 200 साल की सजा सुनाई, ऐसे सेंटेंस जो इंश्योर करता है कि वो कभी भी बाहर ना आए। लेकिन यह भी विक्टिम्स फैमिली के लिए काफी नहीं लगा। छोटी लड़की की मां, जो अब 5 साल की हो गई थी, ने आंसुओं के साथ बोला, जब इस आदमी ने मेरी बेटी को एक ऐसी सजा दी है जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, इसे बाहर ना निकलने दिया जाए। इसे बाहर की दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। कोर्टरूम में इमोशन भर गया। जज ट्रूसॉक की आवाज स्टेडी रही जब उन्होंने डिटेल्स को बयान किया। आपने 18 महीने की एक मासूम लड़की को मोटेल में ले जाकर उसके हाथ पैर बिस्तर से बांध दिए और उसका बलात्कार किया। फिर आपने उस बच्चे पर पेशाब किया। मैं समझ नहीं सकता कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। इसका कोई भी जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज नहीं हो सकता। मास्टर्स की सजा सिर्फ इस हॉरिफिक क्राइम को पनिश करने के लिए नहीं थी, यह इंश्योर करने के लिए थी कि वो कभी किसी को और नुकसान न पहुंचा सके। जज ने कहा, मैं पैरोल बोर्ड को एक साफ संदेश देना चाहता हूं। जब तक इनके 79 साल पूरे ना हो जाए, तब तक इनकी पैरोल के लिए विचार ना किया जाए। मैं नहीं चाहता कि ये बाहर आए। अब इसे जेल ले जाओ। जब मास्टर्स को ले जाया गया, कोर्टरूम में एक ग्रिम सेटिस्फैक्शन का एहसास था। जस्टिस मिल चुका था, लेकिन मास्टर्स एक केस सिर्फ इतना नहीं था। इन्वेस्टिगेशन ने यह भी बताया कि वो एक डिस्टर्बिंग नेटवर्क ऑफ अब्यूज का हिस्सा था, जो उसके बड़े भाई टिमोथी मैथ्यू मास्टर्स भी शामिल था। टिमोथी
जो एक 10 साल की लड़की को असॉल्ट करने के लिए 27 साल की सजा भुगत रहा था, ने एरिक के साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्सचेंज की थी। अपनी क्राइम्स को उसने बेड़ी खुशी से बताता था। एक ईमेल में टिमोथी ने एक छोटी बच्ची की बिना कपड़ों के तस्वीर को भेजा था और उसकी तारीफ करते हुए लिखा, कल रात अच्छी थी। एरिक मास्टर्स अब जिंदगी भर जेल में रहेगा, जहां वह अपने अपराधों की सजा काटेगा, लेकिन पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए वह दर्द छोड़ गया। एरिक डेविन मास्टर्स का मामला सिर्फ उन लोगों तक ही सीमित नहीं है। यह समाज के लिए एक चेतावनी है कि साधारण चेहरों और जगहों के पीछे कितनी बुराई छिपी हो सकती है। उस छोटी लड़की और उसके परिवार के लिए ठीक होने का सफर लंबा और अनिश्चित है, लेकिन उम्मीद है कि एक दिन वे शांति पा सकेंगे। जब हम ऐसी कहानियों को सुनते हैं तो हमें यह सच्चाई समझनी पड़ती है कि राक्षस हमेशा अंधेरे में नहीं छिपते। कभी कभी वे हमारे बीच भी होते हैं, और जब कानून उन्हें सजा देता है तब भी उनके द्वारा छोड़े गए निशान हमेशा याद रहते हैं। यह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, यह एक कहानी है धैर्य की और बुराई के सामने इंसानी हिम्मत की। और जब हम एरिक डेविन मास्टर्स की कहानी को खत्म करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि और भी कहानियां हैं, और भी पीड़ित हैं, जिनकी आवाजें सुनी जानी चाहिए और जिन्हें अभी भी न्याय मिलना बाकी है।